एक मेरे स्टूडेंट हैं गौरव यादव और एक सौरभ यादव। जो सौरभ यादव है इस समय वो सुप्री एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यूपी में। और जो गौरव है वो इस समय सुपरिटेंडेंट है कस्टम में। तो अभी मैंने उन दोनों से, मेरे पास आए थे मिलने के लिए। तो जो सौरभ था वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और बहुत ब्रिलियंट बच्चा था वो। और जो गौरव है वो बहुत निहायती मतलब जिसे कहते हैं शैतान। उसकी शैतानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि 10th क्लास अपने ग्रामीण क्षेत्र से पास करने के बाद उसने अपने माँ बाप को एग्री कर लिया कि मैं कोटा कोचिंग लेने जाऊंगा आईआईटी की। और वो 2 साल कोटा में रहा। और आप जानते हैं 12th क्लास में मैथ में और केमिस्ट्री में एक एक नंबर आया उसका। जो बच्चा 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की फीस लेकर कोटा चला गया कि मैं आईआईटी की तैयारी करने जा रहा हूँ, उस बच्चे के मैथ और केमिस्ट्री में एक एक नंबर आया। आप सोच सकते हैं 12th क्लास में। वहीं उसका भाई पढ़ाई में अच्छा था। दो ही बच्चे थे एक पिता के, सौरभ और गौरव। एक नंबर कोई कैसे ला सकता है? मुझे लगता अब है आप फेल सोचिए। होना सबसे मुश्किल काम है। अब मैं जब वो मेरे पास आया मिलने के लिए और जब मैं बात हो रही थी तो उसने कहा कि सर, दुनिया में जो मजे नहीं हो सकते ना, मतलब जो आप सोच सकते हो, हमने उन 2 साल कोटा की तैयारियों में वो सब कुछ किया। पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। बोले इवन मेरी हालत ये थी कि पेरेंट्स ने 12th क्लास की बुक खरीदने के लिए पैसे दिए। मैंने बुक नहीं खरीदी, मैंने वो पैसे भी लगा दिए। तो क्या वो गलत संगत में पड़ गए? गलत संगत में चला गया। मौज मस्ती में ज्यादा हो गया, लड़कीबाजी में ज्यादा। देखिए, ये माइंड है, अगर इसको डायरेक्शन आपने एक बार गलत दे दी ना, तो ये उससे तेज गति से भागेगा। और अगर आपने इसको सही डायरेक्शन दी है ना, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। फिर क्या हुआ कि अब उसकी बात आई कि उसको 12th पास करानी है। तो किसी तरीके से उसकी 12th पास हो गई। अगले साल उसने होटल मैनेजमेंट किया और फिर इसी तरह की मस्तीबाजी उसकी होती रही। अब वक्त आया कि यार ये 20-22 साल का हो गया, अब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो सौरभ था वो मेरे पास बैच लेने के लिए पढ़ रहा था, उसका बेस्ट। इंटेलिजेंट था। हाँ, वो इंटेलिजेंट था, मेरे पास कोचिंग ले रहा था। 13 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ था, 13 जून को। तो 13 जून को जब बैच स्टार्ट हुआ तो सौरभ ने रैंडमली अपने घर पे फोन किया कि ऐसे ऐसे राकेश सर का बैच स्टार्ट हुआ है, तो गौरव को भेज दो। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, तू एक पढ़ ले वो ठीक है, अगर ये तेरे साथ जाएगा तो तुझे बर्बाद कर देगा। तो उसने कहा कि ठीक है कोई नहीं, से 10 दिन के लिए भेज दो, पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो वापसी भेज देंगे। उस सौरभ ने उसके साथ क्या किया, उससे पैसे छीन लिए सारे, उसका मोबाइल ले लिया और उसको एक ही चीज कहा, तू बस इस रूम में रह, इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। तुझे जितना सोना है सो, पढ़ने का मन है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़। मैम, उस गौरव ने, जो शैतान था, उसने 3 महीने 24 घंटों में 16-16 घंटे सोया वो, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं था। 3 महीने 16-16 घंटे सोया है वो। मेरे चैनल पे उसका पॉडकास्ट है। उसने कहा कि सर, जब मैं 3 महीने थक गया ना सो सो के, कि क्या खाऊं क्या करूं, भाई ने एक ही चीज कह दी थी, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, पैसे नहीं दिए तो उस तेरे को एक भी पैसा नहीं दूंगा, बाहर नहीं जाएगा और इसी रूम में रह ले, सोता रह, पढ़ मत। कहता 3 महीने ऐसे हुए जिसमें मैं सो सो के थक गया। उसके बाद मैं जबरदस्ती के चलो 10 मिनट के लिए अब किताब ही खोल ले, टाइम पास ना हो। और उसने वो 3 महीने की तैयारी उसके बाद ऐसी कर दी कि जो सौरभ 6 साल से तैयारी कर रहा था, गौरव ने मात्र 3 महीने में अंडर 100 रैंक निकाली ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ 3 महीने में। और सौरभ से बढ़िया पोस्ट पे सिलेक्शन लिया। सौरभ का सिलेक्शन हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। गौरव का सिलेक्शन हुआ कस्टम इंस्पेक्टर। फिर सौरभ चूंकि मेहनती था तो उसके बाद उसने यूपी पीसीएस क्लियर किया और वो एसडीएम लगा। तो एक राम मिल गया उसको, भाई, यानी भाई के रूप में राम मिला, जिसने उसको उसको बदलने का एक तरीका बताया कि तू एक इस रूम में रहना है तुझे, तू सो ले या पढ़ ले। वो नहीं पढ़ा, 3 महीने तक वो सोता रहा जितना सोया। लेकिन उसके बाद उसको डायरेक्शन धीरे धीरे मिली। और मात्र 3 महीने ऐसे मिले उसको, 3 महीने की तैयारी में कोई बच्चा आज के समय में सुपरिटेंडेंट है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अनुष्का शर्मा जैसे ही बड़े बड़े हीरोइनों को, विराट कोहली जैसों को एयरपोर्ट पे पानी पिला दिया। अनुष्का शर्मा वो स्टोरी बता रहा था मुझे। बेसिकली इनकी पावर होती है एयरपोर्ट पे, आप कोई पर्स लेके आते हैं, आप कुछ भी लेके आते हैं डिक्लेयर कुछ। करना पड़ता है हाँ। कस्टम्स और पे। और ये जो था गौरव, ये दिमाग से बहुत खुरापाती आदमी है। वो कर ही रहा था बचपन से खुरापात। उसने उसने खुरापातों का आप ये समझिए पीएचडी कई बार की होगी, तो वो खुरापातों की बिल्कुल पीएचडी। तैयार हो गया था जिस जॉब हाँ। पे वो पहुंचा तो उसके लिए। अनुष्का शर्मा कोई बैग लेके आई होगी, महंगा बैग, और उसका जो बिल था वो उसके पीए के नाम था।
तो वो पीए की अगली फ्लाइट थी, तो उसने उसको बैग को नहीं ले जाने दिया। 4 घंटे अनुष्का शर्मा को बैठाए रखा, विराट कोहली उसको फोन पे आपस में एक बातचीत कर रहा, तो बता रहा था वो मुझे ये सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप एक बिगड़ेल से बिगड़ेल दिमाग को 3 महीने सही डायरेक्शन दे देते ना, तो वो कमाल कर दिखा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये किसी भाई की जिम्मेदारी है, किसी दोस्त की जिम्मेदारी है, या आप जैसे पॉडकास्टर की जिम्मेदारी है, या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उस दिशा को ठीक डायरेक्शन में लेकर जाएं। तो डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है।